हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। आज का मैच उन दो टीमों के दरमियान था जिन्होंने खुद ये डिसाइड करना था कि आज उनमें से बेटर कौन है, बिकॉज अदरवाइज तो सब उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे पूरी लीग के अंदर, लेकिन कुछ बहुत अच्छा हमें नहीं देखने को मिला। सो मैच वॉज बिटवीन क्वेटा एंड कराची। आज क्वेटा ने टॉस जीता, पहले बॉल किया, और जब कराची आज बैट करने आए तो हमें रॉजिंगटन की जानिब से कुछ अच्छा स्कोर मिला था, वो 69 बट ऑफ 45। लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा देखा, चिप इन होता रहा एंड ओवरऑल 164 का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर आज कराची ने बनाया। और फिर आज जो थोड़ी सी चीज़ें कुछ अजीब थी उन पर हम डिस्कशन करेंगे कि मैथ्यू वेड आज ओपन आए, क्या वजूहात थी, उस पर ज़रा बात हो जाएगी आज के शो में। और फिर हमने उसके बाद देखा कि जब क्वेटा बैट करने के लिए आए तो मार्टिन गप्टिल was the man in the ground। और इससे पहले भी जो एक मैच जीतने में कामयाब हुए थे, अहम मैच कराची के अगेंस्ट, वो भी हमने देखा था कि क्वेटा से मार्टिन गप्टिल नहीं उन्हें जिताया था। सो दे वर एबल टू चेज इट डाउन टिल द एंड, खेले और आखिरी ओवर में जाकर कहीं ये चेज हो गया। एंड तक हमें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर कौन जीतेगा। ऐसा लग रहा था एक मोमेंट पर आके कि शायद इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि वो मैच को जीते, बट अपार जोक्स, मैच है, गेम इसी तरह से होता है। आज के मैच पर एनालिसिस हासिल करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्लेसमेंट्स थी उनसे वो कितने सेटिस्फाइड रहे और क्या लग रहा था, क्योंकि कल हमने ये बात की थी कि लग रहा है कि क्वेटा जीत जाएगा, जीत गया। मैंने जिस बात पर ये सोच अपनी बनाई थी कि कल जीत सकता है, आई वाज थिंकिंग कि उमर अकमल चल जाएंगे जिस तरह से वो खेले हैं, ज़ादरान ने जो अपना कल कलर दिखाया है, मुझे लगा था कि वो भी एक वजह हो सकती है, बट दोनों नहीं, आज गप्टिल आ गए। गप्टिल नहीं थे हालांकि कल के मैच में। Having said that, starting from where Karachi started, आते ही एकदम से नसीम को विकेट मिल गई वेड की, और उसके बाद हमने देखा कि जो विकेटें गिरी हैं टिल दी एंड हमें रोजिंगटन के अलावा कोई कलर नहीं नज़र आया। इमाद डिड ट्राई टू, बट इतना बड़ा स्कोर नहीं था। कराची wasn't good as far as batting was concerned and bowling was even not that good। देखिए, कल मैंने जब आपसे बात, आप कभी क्वेटा कोई आप कह रही थी जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं भी कह रहा था। मेरा जो रीज़न था वो ये था, उसका कतई मतलब नहीं था कि टीम वाइज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों टीमें एक ही मसाइल से गुजर रही हैं तकरीबन। लेकिन मेरी वजह जो थी क्वेटा को फेवरेट कहने की, वो जो एक माहौल कराची के ड्रेसिंग रूम का नज़र आ रहा है, तो उससे मुझे इस किस्म का माहौल जो भी हम देख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत तस्वीरें और जो उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा होता है कि जो ऑलरेडी भी लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उन पे भी प्रेशर होता है। जब यहाँ से ही नज़र आ रहा है कि मैनेजमेंट थोड़ी गुस्से में है और जो बातचीत कर रही है, और जिस तरह से वसीम अकरम साहब कह भी रहे थे कि जी मुझे जितना क्रिटिसाइज़ करना है कर लें आप, लेकिन आप इससे आगे बढ़ें, या जो चीज़ें भी थी, बट ओवरऑल लग रहा था कि लड़के खुश नहीं हैं। ठीक है, टीम हार जीत हो रही होती है। दूसरा ये गलती पे गलती, जब से PSL शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा चेंजेस कराची ने की हर मैच में। अब देखिए ना, आकिफ अभी तक नहीं आया, रोमान में भी तो मार खाई थी, रोमान आ गया ना दोबारा वापस। एक बॉलर को मार पड़ जाती है, आज फुलर भी मार पड़ गई ना, अब जिसको चेंज कर रहे हैं वो मार ही खा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी एक तो टीम सिलेक्शन है ही नहीं अच्छी। अच्छा, आज बड़ी हैरान कुन बात थी, एक चौका बचाया था एंड में फुलर ने, और उसके ऊपर एक कमेंटेटर, नाम ना को नेम, ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसको क्यों बेंच पे बिठाया हुआ था। तो भाई इसी वजह से उसे बेंच पे बिठाया हुआ था कि व्हाट डिड यू डू विद, कितना पिटे हैं वो एक ओवर के अंदर, 3 चौके लगे, एक छक्का लगा उस ओवर में, एंड दैट प्रॉब्ली टर्न्ड इट अराउंड। फील्डिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी मेन जॉब तो बॉलिंग या बैटिंग है ना। जब भी आप टीम में आते हैं, तो अगर आप वो जो आपकी मेन जॉब है वही नहीं कर रहे, उन्हीं के उस ओवर से तो कोई वो वापस आए, जिस तरह से वापस आया मैच में, वो फर्क डाल दिया। तो मसला सारा ये है कि कराची पिछले साल भी वही सूरत हाल थी, इस साल भी, आज भी इमाद ही रन में, रोजिंगटन तो चले अभी नए आए, लेकिन इमाद ही जब से शुरू हो रहा है रन करते आए। वो अलग बात है कि वो सारे विनिंग वाली साइड पे नहीं जा सके, वो अपनी कोशिश जारी रही, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सके जीत में। तो सूरत हाल पिछले साल वाली है, जहाँ कराची पिछले साल खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। कोई चेंज नहीं आया है। टीम अभी कि ये आप बेहतर करते पिछले साल से, वो कुछ नहीं हुआ। आपकी टीम सिलेक्शन में भी बेहतरी नहीं आई। जो आपने प्लेयर्स लिए थे जिन पे आपको कॉन्फिडेंस था, वो ज़्यादातर बाहर बैठे रहे। इमरान ताहिर की तारीफ़ें हो रही थी जिस वक्त ड्राफ्ट चल रहा था, हैदर अली की तारीफ़ें हो रही थी, वो भी बाहर रहे। तो आपने जिन पे कॉन्फिडेंस, जिसका आप पे बहुत ज़्यादा था, आपका वेट पे था, वेट आज फिर देख लें, अब वो समझ ही नहीं आ रहा खेलें कहाँ।
वेट तो सबसे ज़्यादा दुआ कर रहे हूँ कि भाई अल्लाह मियाँ जल्दी से 10 मैच हों, मेरी जान छूटे सही कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, और उसके बाद ना वो दोबारा आना चाहेंगे ना यहाँ कोई उन्हें दोबारा लेना चाहेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा गलती जो है कराची वेट की जितनी ज़्यादा गलती है उससे कई ज़्यादा मुझे लगता है कराची की गलती है कि उनको उनके नंबर पर आने भी नहीं दे रहे थे। ओपनर है ही नहीं। हाँ। आपकी गलती है, एक तो आपने प्लेयर लिया तो फिर उसे उसी जगह पे खिलाएं जहाँ के लिए लिया, जहाँ के लिए वो है। तो आपने गलतियों पे गलतियाँ की जिसकी वजह से आज आप बैठे, और अगर अभी भी आप नहीं सुधारेंगे अगले साल भी यही होगा। हाँ, प्लेयर कहाँ से लाएंगे आप? अब आप तो प्रॉब्लम ये है कि आप रिटेन, कुछ प्लेयर तो रिटेन होना नहीं चाहेंगे आपके साथ। ट्रू। बहुत से प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके साथ अपने माहौल से, आज कासिम अकरम आए, एग्जैक्टली जिस तरह वो आए, नियाजी बैठा, कासिम, दिल ही नहीं चाह रहा। मलिक स्पिनर का हम कहते हैं कि जी बादशाह है, तेज बॉलों पे तो फंस रहा था, आज वो उससे आउट हो गया। एंड कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो 9 इनिंग्स के अंदर उनका जो स्कोर है वो बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है। किसी भी मैच के अंदर मेरे ख्याल में सिवाय एक मैच में where he did make 46 if I'm not wrong, otherwise किसी भी मैच में वो नहीं चल सके। तो टीम आपकी है ही नहीं, आपकी टीम तो है ही नहीं, एक जो टीम की तरह खेलते ना, कुछ है ही, नजर ही नहीं आ रहा। और बाकी टीमों से मुवाजना करें, नजर आ रहा है कि भाई बहुत नीचे हैं ये, बहुत बड़ा फर्क है। दोनों टीमें आपस की जो मुकाबला करी थी लग रहा था कि जी चौथे पांचवें नंबर की टीम है। कुछ तो मेरे ख्याल में ड्राफ्ट के भी मसाइल थे विच यू डिड डिस्कस अर्लियर, लेकिन अब आके मुझे ऐसा लगता था कि जो आपका ड्राफ्ट है, जो आपने चुन लिए हैं, उस पर जो आपने ट्रस्ट नहीं किया एंड यू कॉन्स्टेंटली केप्ट मेकिंग चेंजेस, मेरे ख्याल में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना मसाइल हुए। भाई आप तसव्वुर करें ना कि जी अब आप आखिरी मैच खेलने जा रहे हैं 12 तारीख को, आपकी टीम सेटल नहीं है, हर मैच में आपने चेंजेस किए हैं, ऐसा क्या था? ट्रू। मतलब बाकी टीमें भी तो खेल रही हैं ना, लाहौर ने 3 मैच के बाद 1 की, फिर उसके बाद अब शायद आगे जाके करें, ठीक है। नहीं वो तो खैर मुल्तान से जीत गए थे, मुल्तान हारा था, लाहौर उसके बाद कराची ये है एक कंसिस्टेंसी नहीं था, हमने देखा कि मुल्तान हारा, दे केम बैक। तो हाँ बिल्कुल, इवन लाहौर भी हारा, उन्होंने उसके बावजूद कामरान को फिर खिलाया, फिर बाहर कर दिया। तो आप तो चेंजेस ही चेंजेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि आपने जो प्लेयर सेलेक्ट किए हैं ना, आपको उन पे कॉन्फिडेंस है ना उन्हें आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कतई किसी भी तरह, तो फिर टीम का यही हाल होता है। राइट। वरना अगर आप एक टीम खिलाते रहते ना कहीं आके सेट होकर कम से कम 4 तो मैच जीती जाती है। राइट। और मेरे ख्याल में इसके हवाले से इमाद ने आज बात कर भी दी, टेक्निकली दे नो कि वो तकरीबन इससे बाहर हो गए हैं, जब तक पेपर्स पर नहीं आता आखिरी चांस रहता है, यकीनी तौर पर हर कोई इस बारे में बात करेगा, लेकिन कराची के एटीट्यूड से हमें खुद भी आज ऐसा लगा कि दो नो दे आर आउट ऑफ द लीग। वेल, यहाँ पे हमें लेना एक ब्रेक से वापस आएंगे तो इमाद ने जो बात की बाय द एंड ऑफ द मैच वो आपको सुनवाएंगे और मजीद भी आपसे बातें होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, जब हम आपको ब्रेक पर छोड़ कर गए थे, मैंने कहा था कि यू नो समवेयर इमाद ने भी आज ये बात बोल दी है कि दे नो दैट दे आर आउट ऑफ द लीग। तो आपको सुनवाते हैं पहले इमाद की कॉन्वर्सेशन जो उन्होंने की है एरन के साथ, फिर वापस आते हैं। वेल, जब लास्ट ईयर हमने देखा था कि कराची वाज़न्ट डूइंग गुड इनफ, तो बाबर आजम पर खासी तनकीद हुई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नाउ दैट इमाद हैज़ डन अ गुड जॉब, बट ओवरऑल बॉल के साथ उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। शुरू के मैचेस में 1-2 में ही डिड फाइन, बट ओवरऑल बैटिंग में इमाद हैड बीन जस्टिफाइंग जिस नंबर पर वो आते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स हमने उन्हें नॉट आउट जाते हुए भी देखा और ऐसे ही होता है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे हु टू ब्लेम? अच्छा, प्लेयर तो एक मैच में ख़राब करता है बिठा देते हैं आप, ज़्यादा से 2 मैच में ख़राब करता है बिठा देते हैं। अब लगातार जो आप 2 साल में बुरा कर रहे हैं तो मैनेजमेंट क्या सेम रहेगी? उसका या रहनी नहीं चाहिए? नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ, रहनी चाहिए या रहेगी? मतलब आप अगर सोचें तो बेसिकली तो ये बहुत बड़ी गलती है ना कि आपने कोई लड़का आपका नहीं चल के दिया। आपने जो, अगर आप उन्हें बिठा रहे हैं, इमरान ताहिर को आप वेट से जान छुड़ा रहे हैं, आपने बैन कटिंग को लिया, अगर ये सारे नहीं चल रहे हैं, फिर लोकल प्लेयर्स में आपने इतने चेंजेस किए, हैदर अली को लिया, फिर शर्जील को लिया, उसे बिठा दिया, तो भाई ये क्या हुआ है? एग्जैक्टली। ये हुआ क्या है? तो कहीं ना कहीं तो टीम को चलाने वालों की गलती है ना, प्लेयर। और ये नहीं हो गया तो इस साल होता, पिछले साल से वो जब से डीन जोन्स गए, वो आखिरी वही थे कि उनकी तस्वीर रख के फाइनल जीते थे। हाँ बेचारे, उनके बाद तो आपको या तो ये अंदाज़ा होता है ना कि एक मैच, एक आदमी इतना बड़ा था जो सारा कुछ चला रहा था,
वो हटाया और सब कुछ चेंज हो गया। तो आपको फिर एक ऐसी टीम चाहिए सबसे पहले तो कि जो सब चीज़ों को नए सिरे से देखे। जो पुरानी टीम है वो वही चीज़ पिछले साल की थी, इस साल की, अब उसी में से एक, अब आप जब आप 2 साल गलत कर लेते हैं ना, तो आप हो सकता है कि आप फिर कहें कि जी बिल्कुल एक ऐसी टीम चाहिए कि जो अलग से बैठ के देखे कि हुआ क्या है। वो वाली जो बात हम कहते हैं ना कि जब आप ड्राफ्ट में प्लेयर इतने बड़े बड़े नाम ले लेते हैं तो आप उनको सिर्फ इसलिए खिला रहे होते हैं कि आपको पैसा वसूल करना है। दैट वी डिड टॉक, लेकिन हमने ये क्वेटा के लिए बात की थी। एज फार एज कराची इज़ कंसर्न, मेरा सवाल ये है, अगर मैनेजमेंट में ऐसे लोग हों तो उनके लिए आप क्या करेंगे? अब इतने बड़े नाम आप बिठाएंगे मैनेजमेंट के अंदर एंड देन कॉन्स्टेंटली भले से लोग उसके ऊपर कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, मेरे ख्याल में जो भी उस रोल में लाने वाले होते हैं उनके ऊपर जिस तरह का हमारा पाकिस्तान का माहौल है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी टू चेंज समबडी फ्रॉम द मैनेजमेंट। देखिए नहीं आप चेंज करें, लेकिन नहीं चेंज करें, लेकिन आसान तो नहीं होगा ना। मेरा सवाल ये है, आप चेंज ना करें, आप सिर्फ ये पूछें कि जी पिछले साल किस बेसिस पे हमने ड्राफ्ट किया था, इस साल क्या बेसिस थे। कम से कम बेसिस तो पता कर लेना, ड्राफ्ट हो किस बेसिस पर आए, उनके क्या जो प्लेयर्स हैं, नंबर्स निकाले जा रहे हैं कि पिछले 1 साल की उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्ट्राइक रेट है, कहाँ पर खेले हैं, क्या किया है, जिसके बेसिस पे हम लेंगे एशियन कंडीशन में क्या स्ट्राइक रेट रहा है, दूसरी बारी में क्या रहा है, पहली बारी में क्या रहा है, डेथ ओवर में अगर बॉलर है तो क्या रहा है, नए बॉल से क्या रहा है, ये सब चीज़ें निकालते हैं ना। क्या ये सारा डेटा इस पर काम हुआ था या बस ठीक है ये अच्छा लग रहा है, इसने शाहीन को 2 छक्के यूँ मार दिए थे। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग बात थी कराची के लिए वो ये कि आप धड़ाधड़ प्लेयर्स को चेंज करते रहे और जिस प्लेयर पर भी आपने फिर से कॉन्फिडेंस किया और आप उसको चेंज करके लेकर आए वो भी नहीं चला, फिर आपने उसको भी हटा दिया, फिर आप अगले को लेकर आए वो नहीं चला, तो फिर आपने एक और चेंज कर दिया। सो वो भी एक मेरे ख्याल में मैनेजमेंट पर सवाल बनता है कि भाई जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे थे तो आप उसे रख क्यों नहीं रहे थे, और अगर आपको नहीं रखना था तो आप उसे ड्राफ्ट में फिर क्यों लेकर आए थे। एनीवेज यहाँ पर मेरे ख्याल में अब हम देख लेते हैं कि आज के मैच में हुआ क्या। एक्चुअली लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स अब टुडेज मैच, और जब वापस आएंगे फिर हम क्वेटा की बैट के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये इस तरह से मैच क्वेटा आज जीतने में कामयाब हुए। आज सरफराज अनफिट थे, उसके बावजूद भी वो खेले, उस पर भी बात करनी है, लेकिन मुझे लेनी है एक ब्रेक। वापस आते हैं क्वेटा में बात करते हैं, हमारे साथ ही रहे। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब अब हमें बात करनी है क्वेटा की आखिरकार। आई वाज सो वांटिंग टू टॉक एंड आई हैड दिस बिग क्वेश्चन इन माय माइंड जिस पर मुझे बात करनी थी फवाद साहब से। आई वाज होल्डिंग इट कि हम कब क्वेटा पर आएंगे, वील टॉक अबाउट। वेल आज गप्टिल ने बहुत अच्छा किया, दूसरा मैच आज क्वेटा को जिताया उन्होंने, और डेफिनेटली व्हेन यू हैव अ स्टार प्लेयर तो वो फिर नज़र आता है। जो फवाद भाई एक दफ़ा आप ये बात कर चुके हैं कि भाई एक प्लेयर T20 में ऐसे ही होता है कि एक आपका बहुत अच्छा करा देता है, दूसरा मैच बहुत, लेकिन आप टोटली सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, आपका टीम वर्क होता है। वो तो मैं आपसे एग्री करती हूँ। फिर ये उमेर वाला आप कह रहे थे कि उसको खिलाओ, क्या हो गया उसको? 6 गेंदों पर 8 रन बनाए उसने। अच्छा देखें, एक तो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने पहला मैच था, थोड़ा सा और चांस दें फिर पता चलेगा। अब उमेर ये इन जैसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम जिस माहौल में रहते हैं हमेशा तैयार करके रखें अपने आप को बेंच पे कि आपको शायद एक ही चांस मिले, क्योंकि अब इतना बुरा माहौल नहीं है। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयर जो है उनको बिठा के इसी तरह ज़ाया करते हुए देखा है। तो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा। आपको हो सकता है एक ही ओवर दें, उसके बाद अगला ओवर ना दें, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ होगी। तो आपने इतना स्ट्रॉन्ग रहना है कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, बिस्मिल्लाह को मिली और बिस्मिल्लाह ने परफॉर्म कर दिया। ताहिर तैयब को मिली, ठीक है वो कुछ आगे चल के नहीं किया, लेकिन पहले मैच में ज़रूर बता दिया। तो ये आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग और तगड़ा करना होगा। और मैं कतई तौर पे ये नहीं मानता कि जी एक मैच के बेसिस पे आप किसी को बिठाएं या उसको उसके बारे में जो भी राय कायम करनी कर लें, उससे थोड़ा सा खिलाना चाहिए। साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको कहूँगा कि 2 किस्म के प्लेयर बनते जा रहे हैं। एक प्लेयर वो हैं क्रिकेटर कि जो लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें खिला लो, और एक प्लेयर वो होता है कि जिनके पीछे लोग भाग रहे होते हैं कि हमारी टीम से खेल लो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस कैटेगरी में आना है। मेजॉरिटी अभी भी हमारे मुल्क में उस कैटेगरी में है जो लोगों के पीछे भाग रही होती है कि हमें खिला दें, एक चांस दे दें। आप देख लें
कितने शाहीन, हारिस, अभी राशिद आके मैं फिर बात करूंगा, वो प्लेयर आ गई वे नसीम शाबी की जिनके पीछे अब लोग भाग रहे हैं कि भाई हमारी टीम से खेल लो। तो अगर आप उस कैटेगरी में आ गए तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप फ्री मार्केट है, आप पूरी दुनिया में घूमे फिरेंगे। आजम भी उस कैटेगरी में आ गए। नसीम के लिए भी मेरे ख्याल में एक मोमेंट पर रीथिंक कर रही थी टीम। I got to know, I heard about it, but I don't know if that is very certain news कि नसीम के बारे में लेट गो करने का सोचा जा रहा था, but they didn't let go। नहीं देखिए, नसीम आप छोड़ नहीं सकते थे ना, अभी भी नहीं छोड़ सकते। अब वो उस कैटेगरी में आया है तो टाइम लगता है, लेकिन शुरू से ही अब एक आपको 140 से ऊपर वाला बॉलर 140 से यंग एज में है तो आप फ़ौरन उसे उठा लेते हैं कि भाई ये तो अगले 5 साल की इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो वो प्लेयर जिनके ऊपर आप वो बन जाते हैं तो लोग भाग रहे होते हैं। फिर अब फॉर एग्जांपल एक और मिसाल दूंगा, इफ्तिखार इस PSL से पहले वो प्लेयर थे जिन पे लोग भाग रहे थे, लेकिन अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो टाइम ऐसे निकलता है, फिर आप फिर दोबारा भागना शुरू हो जाते हैं। आपने अपनी जगह पे अगर टॉप पे पहुंच गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। आज एमएल को खिलाया, आप कह रहे थे कि एमएल को खिलाएं, सो लेग पुलिंग तो चलती रहती है, बट जहाँ पर जिसने अच्छा किया वो भी तो मैंने आपको बताना है, याद कराना है। तो एमएल डिड वेल विद द बॉल, अच्छी गेंद थी। अभी यंगस्टर हैं, लेकिन फिर वही वाली बात, कंसिस्टेंसी। ये PSL का सीजन होगा, आपने वापस जाना है और अपनी जो कमजोरियां उस पर काम करना है, क्योंकि हो सकता है अगले सीजन पे जो थोड़ा बहुत चीजें आपकी पकड़ लें और आपको मार पड़ रही हो। हम कासिम के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन आज उसको दूसरी तरफ से खिला तो लिया, बट इट इज प्रोबेबली द प्रेशर। बहुत प्रेशर है ऊपर जी, उधर बहुत मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये वो लड़के हैं जो अच्छे हैं, जिन्हें करना चाहिए। नियाजी खेला, अच्छा लड़का है, अगले साल और बेहतर होगा। कासिम अकरम इज ऑल्सो गुड प्लेयर और अच्छी क्रिकेट खेलता है, तो इन्हें खिलाएं। इससे पहले कि क्विकली मैं कल के 2 मैचेस के ऊपर बात करूं, वी वोंट बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट हैविंग सेड दैट आज कराची ने अपना नवा मैच खेला है। नवे मैच के बाद वो 4 पॉइंट्स के साथ खड़े हैं। क्वेटा ने आज अपना 8वां मैच खेल लिया, 2 मैचेस उनके पास हैं, लेकिन वो 4 पॉइंट्स पे खड़े हैं। सो दे आर बेसिकली स्टैंडिंग उस कराची की जगह पर जहां कल कराची खड़ा हुआ था मैच से पहले कंपैरेटिवली। अब आगे क्वेटा का जो मैच है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दे गोना बी फेसिंग कलंदर्स, और फिर दूसरी जानिब से हमें मुल्तान और इस्लामाबाद का मैच है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर बोथ द टीम्स। बट इससे पहले कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, कल के मैचेस का आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे हाउ डिफिकल्ट इट इज़ गोइंग टू बी फॉर क्वेटा टू विन कंसिस्टेंटली, हैविंग सेड कि उन्हें लाहौर को फेस करना है। वेल तो अब कल 2 मैचेस हैं, क्वेटा को फेस करना है लाहौर को, और क्वेटा के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है बिकॉज लाहौर इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। इसके साथ ही हम ज़रा पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या बन गई। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स है जनाब 12 पॉइंट्स के साथ, 7 मैचेस के साथ टॉप पर। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसने बीट की है मुल्तान की पोजीशन, वो आई है दूसरे नंबर पर, और दोनों टीमों ने हम कल से ये बात करें कि प्लेऑफ के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया 10 पॉइंट्स के साथ। मुल्तान सुल्तान्स हैं कल 8 पर, इन्हें फेस करना है कल इस्लामाबाद को। तो 10 पॉइंट्स के साथ और 8 पॉइंट्स के साथ दोनों टीमें सामने आएंगी। मुकाबला होगा जनाब तगड़ा बैटिंग का, और पेशावर ज़ल्मी का कल जो 6 पॉइंट्स के साथ खड़े हुए हैं, और फिर नीचे आ जाती है कराची और फिर आ जाते हैं क्वेटा। अब रन अगर देखा जाए, नेट रन रेट, उस पर कराची फिर भी बेटर नज़र आ रही है, बट उन्होंने इतने सारे मैचेस खेल रहे हैं तो प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है कि उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब कल के मैच में ज़रा बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली क्वेटा पेशावर उनका कल जो मैच है ज़ल्मी का और उनका आ रहा है लाहौर का कल 7th को। So कल it is not Quetta? नहीं जी, और इस्लामाबाद और मुल्तान का है। Alright. तो फिर अगर पहले हम लोग बात करते हैं ना जरा मुल्तान और इस्लामाबाद के मैच पर, इंस्टेड के हम उधर आए, because I have exactly because मैं बार-बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कल क्वेटा का वो आपकी डेट उसमें वो हो गई होगी। Yeah, I must have confused। अच्छा खैर, अच्छा इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान अकॉर्डिंग टू मी बैटिंग का मुकाबला है कल, इज इट राइट? बिल्कुल राइट। तो यू फील कि कल जो भी टीम होगी वो क्या करेगी, बैट करेगी या नहीं करेगी पहले? अच्छा, मुझे लगता है जब दोनों टीमों की बैटिंग तगड़ी तो सही मायनों में बॉलिंग का मुकाबला है, कौन कम मार खाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। और आपको याद है कि इस्लामाबाद 138 पे आउट हो गई थी जब मुल्तान गए थे। वो मैच यही लग रहा था, मैं कह रहा था कि जी 200 पे 200 वाला मैच होना चाहिए। राइट। तो अब भी कल भी 200 पे 200 वाला मैच होना चाहिए, जिस किस्म की बैटिंग है दोनों टीमों की। राइट। और बॉलिंग दोनों ही एक तरह से स्ट्रगल कर रही हैं, फ़र्क सिर्फ एहसानुल्लाह का है। अच्छा, मुझे एहसानुल्लाह जिस तरह से फॉर्म में है, मुल्तान सबसे ज़्यादा दुआ कर रहे होंगे कि ये पूरा टूर्नामेंट खेले और फिट रहे। राइट। क्योंकि कुछ बॉलर्स पे जब आप डिपेंड कर रहे होते हैं ना, और अगर वो कोई उसके साथ इशू आ जाए तो टीम फिर टूर्नामेंट में उसी एक वजह से हो जाता है। I have a feeling that if they whenever they qualify for the playoffs they should rest him. बिल्कुल
है ना? और लाहौर भी अब यही करेगा। लाहौर मोस्ट प्रॉब्ली जलाद खान के साथ जाएगा, अहमद दानियाल हैं, दिलबर को भी खिला सकते हैं। तो फास्ट बॉलर्स को तो मुझे 100% यकीन है कि लाहौर रेस्ट कराएगा। पेशावर के मैच के लिए व्हाट इज़ योर ओपिनियन फॉर टुमारो? क्या लग रहा है लाहौर के अगेंस्ट कैसा होगा? देखिए, मैच डिपेंड करता है बाबर किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि बाबर पे भी देखें, हम कराची पे भी बहुत ज़्यादा एक तरह से तनकीद हुई, कराची पेशावर अच्छा कर रहा है, लेकिन बाबर अपनी उस फॉर्म में नहीं है। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि भाई इस फॉर्म के हिसाब उन्हें पाकिस्तान टीम से छेड़छाड़ कर दें, कुछ कर दें, लेकिन PSL पेशावर ज़ल्मी ने बाबर को लिया है, बाबर पे डिपेंड कर रहे हैं, बाबर के पे ड्यू है एक आध बड़ी इनिंग अच्छी बॉलिंग के आगे, क्योंकि अगर वो लाहौर की बॉलिंग के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो एक तगड़ी बॉलिंग, लास्ट टाइम भी उन्हें जिस तरह से शाहीन ने आउट किया था, तो अब देखना है कि पेशावर फिर उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट कैसे खेलती है। 240 किए थे लाहौर ने, और अच्छा कमबैक किया था। एंड नाउ दे हैव राशिद एज वेल। जी, राशिद भी है। अब दूसरा ये है कि ये जो यंगस्टर्स हमारे हैं, साइम हो गए, हारिस हो गए, इन पे भी ड्यू है, इन दोनों ने भी अच्छा करना है। तो उम्मीद, साइम को काफ़ी मैचेस हो गए हैं जी, उसको भी हारिस भी नहीं किया, तो उम्मीद यही है मैं कि इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में, कल के मैच भी बेहतर करेंगे, और उनके ट्रायल इसलिए और होंगे कि राशिद जिस टाइम पे आते हैं, इन यंगस्टर्स को अच्छे स्पिनर्स खेलने को मिलते नहीं हैं उतने। तो मुझे तो लाहौर ही फेवरेट लग रहा है। वहाँ पर मुझे लगता है कि मुल्तान ने अपनी जगह पे इस्लामाबाद को हराया था, यहाँ शायद इस्लामाबाद जीत जाए जिस फॉर्म में, लेकिन दिल अजीब सा हुआ है। दिल जब होता है तो आपको पता है वो मुल्तान वाली साइड पे जा रहा है। कल अगर पेशावर जीत जाता है, दो दे आर नॉट you know the favorites, but अगर जीत जाता है कराची will be completely out of the league। तो अब कल के मैच में देखना हमें ये है कि होता क्या है। होप तो हम कर रहे हैं कि क्योंकि लीग के अंदर जो है वो थोड़ा कलर नज़र आना चाहिए, बट फेवरेट जो है लाहौर नज़र आ रही है। कल के मैच के रिजल्ट्स के साथ और करेंगे एनालिसिस। तब तक के लिए मुझे और फवाद साहब को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, सी यू।